बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कुरैशी विद खालिदा के चैनल में आप लोगों को मैं वेलकम करती हूँ। और आज आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल पे ग्लव्स बन रहे हैं। बहुत सख्त गर्मी है, लाहौर का मौसम अभी ठंडा बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन हमने तैयारी फुल पकड़ ली है और सर्दियों के लिए ग्लव्स जो हैं वो हमने रेडी कर लिए हैं। तो ये जो पैटर्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत इजी पैटर्न है, बिगनर्स इसको बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। और आप यकीन करें इतने कंफर्टेबल हैं कि आप इसमें जब भी कोई भी काम करेंगे तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। आप इसमें कोई भी काम कर सकते हैं, राइटिंग करते हैं या कोई भी किचन का काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो इसमें कोई आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत कंफर्टेबल हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वूल जो मैंने यहाँ पर लिया है ये मेरा एक्रेलिक वूल है, 100% एक्रेलिक वूल है। और 50 ग्राम के मैंने बॉल्स लिए थे, एक मेरा 50 ग्राम में बन चुका है और सेकंड में अब स्टार्ट कर रही हूँ। तो 4 प्लाई का ये मेरा वूल है और 4 प्लाई के वूल के साथ हमने जो हुक लिया है वो 4 नंबर का ही हमने हुक लिया है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले हम लेंगे स्लिप नॉट लेंगे। ये आपने स्लिप नॉट लिया और स्लिप नॉट लेने के बाद अब हम यहाँ पर लेंगे 15 चेन लेंगे। 15 चेन में यहाँ पर ले रही हूँ। ये वाला जो बॉर्डर है रिबिंग वाला जो बना रही हूँ साइड, जो कि मैंने 15 पे मैंने बनाया है ये। अब आप चाहें तो इसको आप 12 पे भी बना सकते हैं और 15 पे भी बना सकते हैं, लेकिन 15 पे जब हम बनाते हैं तो पूरा हमारा ये जो साइज़ है हमारा ये फिक्स आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 15 ली है चेन। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। 15 चेन आपने यहाँ पर लेनी है, लेकिन वर्क जो हमने करना है, काम जो हम करेंगे वो 14 चेन के ऊपर करेंगे, 14 चेन के ऊपर हम करेंगे। ऊपर वाली जो चेन है इसको आपने स्किप कर देना है, छोड़ देना है। वो फाउंडेशन चेन होती है हमारी, उसको हम यूज़ नहीं करते हैं। तो अब जो है ये कितनी चेन आपके पास रह गई हैं, 14 चेन रह गई हैं, 14 चेन रह गई हैं आपके पास। और अब हमने ये जो चेन के आपको बैक वाले लूप्स नज़र आ रहे हैं, ये वाला यहाँ से हमने स्टिच उठाना है। तो अब हम यहाँ से स्टिच उठाएंगे और सिंगल क्रोशे पे मैं बना रही हूँ। ये वाली दोबारा बता रही हूँ, इस चेन को मैंने स्किप कर दिया है, छोड़ दिया है 15 वाले को। और नेक्स्ट में अब हमने सिंगल क्रोशा लेना है। तो ये जो हमारा रिबिंग वाला जो वो है पैटर्न जो है ये हमारा फुल बनेगा सिंगल क्रोशे से। मैं यहाँ सिंगल क्रोशा ले रही हूँ, आप चाहें तो हाफ डबल क्रोशा भी ले सकते हैं और डबल क्रोशा भी ले सकते हैं। लेकिन जब आप डबल क्रोशा लेंगे या हाफ डबल क्रोशा लेंगे तो आपने बैक से ही स्टिच उठाना होगा। आपने जब बैक से हम स्टिच उठाएंगे तो ये थोड़ा रिबिंग वाला जो डिज़ाइन है ये हमारा बनेगा। अब आप ये देख रहे हैं चेन का मैंने बैक वाला जो लूप है वहां से मैं स्टिच उठा रही हूँ। वैसे ये होता तो ऐसे ही है, चेन का तो हम बैक से ही उठाते हैं, लेकिन हमने ये पूरा पैटर्न जो है ये फुल हमने बैक से ही जो है वो स्टिच हमने उठाना है। तो ये हमारे 14 चेन हमारे कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं 14 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जब आप नेक्स्ट रो की तरफ जाएंगे, जब नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे तो आपने 1 चेन लेना है। 1 चेन ले लेंगे और फिर आपने यू टर्न लेना है। टर्न लेने के बाद अब हमने जो है ये जो स्टार्टिंग वाला फर्स्ट वाला जो हमारा स्टिच होगा, इसको इनके दोनों लूप्स आपने उठाने हैं। दोनों लूप्स हम इसलिए उठा रहे हैं ताकि ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट बने। हमारी ये जो हमारा पैटर्न होगा ये वाला, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट बना है ये हमारा। लेकिन अगर हम बैक से हम उठाएंगे इसका स्टिच तो ये थोड़ा जिग जैग में बनेगा, नीट एंड क्लीन नहीं बनेगा। तो इसलिए मैंने ये जो फर्स्ट वाला जो होगा वो आपने दोनों लूप्स आपने उठाने हैं। अब फिर आपने बैक से स्टिच उठाया, सिंगल क्रोशा, फिर बैक से स्टिच उठाया। अब आप देख रहे हैं मैं बैक से ही स्टिच उठा रही हूँ। बैक टोटल यहाँ पर हमने जो रॉ बनानी है वो 30 रॉ बनानी है, आपने 30 रॉ बनानी है। और ये जो 30 रॉ पे हम बनाएंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल हैंड का होता है। अगर किसी का हैंड हेल्दी भी है तो उसको भी आराम से ये आ जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है, स्टिच वो हो जाते हैं,
खुल जाता है ये, तो इसलिए परेशान नहीं होना है आपने कि ये टाइट हो जाएगा। टाइट बिल्कुल नहीं होगा। 30 जो है बिल्कुल ठीक साइज़ है वो। 30 यहाँ पर हमने टोटल रॉ जो हम लेंगे वो हम 30 रॉ लेंगे। अब आप ये देख रहे हैं मैं बैक से स्टिच उठाती जा रही हूँ, फिर आपने ये बैक से स्टिच उठाया और फिर नेक्स्ट रो की तरफ जाऊंगी मैं, तो दोबारा फिर मैंने 1 चेन लेना है और मैं यूँ टर्न ले लूँगी। टर्न लेने के बाद फिर आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये हमने दोनों ही लूप्स हमने उठाने हैं यूँ, क्योंकि हमने इसको नीट एंड क्लीन बनाना है, बिल्कुल स्ट्रेट बनाना है हमने। फिर आपने बैक से स्टिच उठाया यूँ सिंगल क्रोशा, और अब ये पूरा पैटर्न जो है, ये पूरा पैटर्न मेरा बनेगा सिंगल क्रोशे पे ही बनेगा। दोबारा फिर बता रही हूँ, अगर आप डबल क्रोशे पे बनाना चाहते हैं तो फिर डबल क्रोशे पे ये है कि आपको फिर थोड़ी अपने हैंड की आपने फिर मेजरमेंट करनी होगी आपने, क्योंकि मैं तो यहाँ पर आपको बता रही हूँ सिंगल क्रोशे पे, मैं बता रही हूँ कि सिंगल क्रोशे पे आपने 30 रॉ लेनी है। डबल क्रोशे पे लेंगे तो वो फिर साइज़ आप, वो रॉ आपकी थोड़ी चेंज हो जाएगी, उस रॉ का साइज़ चेंज हो जाएगा, तो वो फिर आप अपने हैंड की आप मेजरमेंट ले लें आप। इसी तरह से हाफ डबल क्रोशा, उसका भी सेम ऐसे ही होगा। डबल क्रोशा एंड हाफ डबल क्रोशा का ये होता है कि वो जल्दी से बन जाता है, स्टिच थोड़े बड़े बड़े होते हैं तो इसलिए जल्दी बन जाता है। ये जो है ये सिंगल क्रोशे पे है, इसलिए इस पे थोड़ा सा टाइम लगता है। अब दोबारा फिर 1 चेन लिया और 1 चेन लेने के बाद टर्न मैंने ले लिया और दोबारा फिर मैं यहाँ से इन दोनों लूप्स को मैं उठाऊंगी। दोनों लूप्स को उठाने के बाद अब फिर मैंने बैक से स्टिच उठाना है और सिंगल क्रोशा लेना है। अगेन सिंगल क्रोशा और बैक से आपने स्टिच उठाया। चले, मैंने आपके साथ जो रॉ शेयर की हैं 1, 2 एंड 3 रॉ मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इसके बाद अब हमने टोटल यहाँ पर जो रॉ बनानी है, टोटल हम यहाँ पर बनाएंगे 30 रॉ बनाएंगे, 30 रॉ बनाएंगे। तो 30 रॉ मैं अपने कंप्लीट करती हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊंगी। टोटल 30 रॉ मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसकी काउंटिंग करते हैं। तो आपको ये इस तरह की ये नज़र आ रहे हैं, ये स्ट्राइप से नज़र आ रहे हैं आपको। एक स्ट्राइप में 2 हमारी रॉ हैं, ठीक है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29 एंड 30। तो टोटल हमारे पास ये जो रॉ है, टोटल 30 रॉ मैंने यहाँ पर ली है। और आप इसकी साइज़ भी यूँ ले लीजिएगा। तो इसका जो साइज़ आ रहा है हमारे पास इंचेस में, हमारे पास 8 आ रहा है, 8 इंचेस आ रहा है। और अगर आप इसका सेंटीमीटर में लेते हैं तो सेंटीमीटर में हमारे पास ये आ रहा है 20 सेंटीमीटर एंड 8 इंचेस है ये। तो अब हम इसको स्टिच करेंगे। स्टिच आपने किस तरह से करना है, स्टिल आपका वो है आपका यान वैसी है, कोई कटवट हमने नहीं करना। अब आपने करना ये है कि इन दोनों साइड को यूँ मिलाना है और अब हम इसको यूँ स्टिच कर लेंगे। तो टोटल यहाँ पर हमारे पास जो स्टिच थे हमारे पास कितने थे, 14 थे। तो अब आपने 14 जो है आगे पीछे करके आपने एक एक स्टिच को आपने यूँ स्टिच करना है। स्लिप स्टिच से हम करेंगे। अगर आपको स्लिप स्टिच नहीं आता तो फिर आप सिंगल क्रोशा की रॉ से ही इसको यूँ स्टिच कर लें आप। तो मैं यहाँ पर जो कर रही हूँ स्लिप स्टिच से कर रही हूँ। एक स्टिच मैंने यहाँ से यूँ लिया और दूसरा स्टिच मैंने वहाँ बैक से मैंने लिया। तो अब आपने इसको यूँ स्लिप स्टिच से आपने इसको डायरेक्ट इसको यूँ क्लोज कर देना है। अगेन एक स्टिच हमने यहाँ से लिया, दूसरा स्टिच बैक से लिया और फिर आपने इसको डायरेक्ट आपने हुक को यूँ बाहर निकाला। तो ये हमारा स्लिप स्टिच कहलाता है। फिर आपने एक स्टिच यहाँ से लिया, दूसरा स्टिच बैक से लिया आपने और इसको हमने यूँ क्लोज कर दिया। इसी तरह से लेंगे, एक स्टिच यहाँ से लेंगे, दूसरा स्टिच वहाँ से लेंगे और स्लिप स्टिच से हम यूँ इसको क्लोज कर देंगे। तो ये जो स्टिच मैं बना रही हूँ ये इसको स्लिप स्टिच कहते हैं। बिगिनर्स जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम वो बनाएंगे ये, तो उनके लिए है ये कि अगर आप इस तरह से बनाते हैं, एक स्टिच यहाँ से लेंगे और दूसरा वहाँ से लेंगे और डायरेक्ट अगर आप हुक को बाहर निकालते हैं तो वो आपका स्लिप स्टिच कहलाता है। ये स्लिप स्टिच। अगेन एक स्टिच हमने यहाँ से लिया,
और दूसरा हमने बैक से लिया। अगर आपको ये स्लिप स्टिच मुश्किल लग रहा है तो आप फिर सिंगल क्रोशे से ही इसको स्टिच कर लें आप। चले अब मैं इसको पूरा स्टिच करती हूँ, यहाँ तक लाके मैं इसको स्टिच करूंगी। लास्ट भी मैंने स्लिप स्टिच ले लिया है और अब मैं यूँ 1 चेन ले लूँगी। 1 चेन लेने के बाद थोड़ा सा इसको यूँ खींच लें आप। और अब आपने करना क्या है, देखिए ये वैसे तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन बना है बिल्कुल। तो अगर आप इसको सिंगल क्रोशे की मदद से बनाएंगे तो फिर आपका ये जो वो है स्टिच है ये आपका उठ जाएगा, उठा हुआ होगा आपका। तो स्लिप स्टिच से अगर आप बनाते हैं तो ये बिल्कुल आपके पैटर्न के साथ ही आपका ये मिक्स हो जाता है। अब हमने क्या करना है, 1 चेन मैंने तो ले लिया था। 1 चेन लेने के बाद अब आपने करना ये है कि 3 चेन लेनी है आपने, 3 चेन लेनी है आपने, ठीक है। स्लिप स्टिच वाला कंटिन्यू ही हमने रखा हुआ है, कोई यार्न को कट नहीं किया हमने। यहाँ से हम लेकर आए हैं पूरा अपना ये बॉर्डर बना के। बॉर्डर बनाने के बाद फिर हम यहीं से हमने स्लिप स्टिच से हमने इसको किया है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, जब हम इसको स्लिप स्टिच से हम इसको कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो बिल्कुल ये आपके पैटर्न के साथ ही ये वो हो जाता है, नीट एंड क्लीन ये लगता है। लेकिन जब आप इसको किसी और स्टिच से करेंगे, सिंगल क्रोशे से करेंगे, तो वो फिर आपके पैटर्न से ये जो स्टिच है ये थोड़ा हट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको स्लिप स्टिच से ही मैंने इसको क्लोज किया है। अब आपने करना क्या है, आपने कंटिन्यू ही हम इसको लेकर आ रहे हैं, हमने अपनी यार्न को कट बिल्कुल नहीं किया है। अब हम लेंगे 3 चेन। तो अब आपने लेना है 3 चेन, ये हो गया 1 और ये 2 और ये 3 हो गया हमारा, 1 2 एंड 3 चेन हो गया। अब हमने ये जो आपको यहाँ का जो स्पेस ये नज़र आ रहा है, इस स्पेस में हमने 2 दफ़ा हमने डबल क्रोशा लेना है। ये हो गया 3 चेन को आप मिलाएंगे साथ में, तो ये हमारा 1 डबल क्रोशा और ये हमारा दूसरा डबल क्रोशा हो गया, 2 डबल क्रोशा और फिर ये 1 चेन और फिर सेम इसी स्पेस में आपने दोबारा फिर 2 दफ़ा डबल क्रोशा लेना है। अब आप देख रहे हैं सेम उसी स्टिच के अंदर नीचे का जो स्पेस था, पहले मैंने 3 चेन लिया, 3 चेन लेने के बाद फिर मैंने 1 डबल क्रोशा लिया सेम उसी स्पेस में, और फिर सेंटर में मैंने 1 चेन लिया। 1 चेन लेने के बाद दोबारा फिर सेम उसी स्पेस में 2 दफ़ा डबल क्रोशा लिया। तो ये आपका एक मोटिव जो है वो आपका बन गया है। अच्छा, ये 3 चेन जो था ये हमारा इसी में काउंट हुआ है, ठीक है, डबल क्रोशे में ही काउंट हुआ है आपका। तो अब हमने करना क्या है, अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा अब आपने समझना होगा कि ये आपका 1 रो है, ये 2 है और ये 3 रो है, तीसरा रो है आपका, ठीक है। तो हमने 3 रो को स्किप कर देनी है और जो थर्ड वाली 4th वाली जो होगी हमारी, उसमें हमने सेम यही वाला मोटिव हमने बनाना होगा। तो ये हमारा यहाँ पर था 1, ये 2, ये 3 और ये 4th वाली रो में आपने ये वाला मोटिव बनाना है। ये 4th रो है, इसके बीच में हमने लिया यूं। मेरे साथ साथ बनाते जाइएगा, वो थोड़ा इजी रह जाएगा आप लोगों के लिए। तो अब 2 दफ़ा डबल क्रोशा लिया मैंने यहाँ पर और फिर 1 चेन लिया और सेम दोबारा फिर इसी स्पेस में मैं दोबारा फिर जो है 2 दफ़ा डबल क्रोशा ले रही हूँ। ये एक और ये हो गया दूसरा, ठीक है। 3 रो मैंने यहाँ पर छोड़ दी थी, आप काउंट कर लीजिएगा, ये 1 2 और ये 3, और जो चौथे के बीच में मैंने यहाँ पर ये वाला मोटिव मैंने बनाया है। अगेन अब आपने क्या करना है, ये 1 2, ठीक है, ये 1 2 3 और 4th वाले में हमने यहाँ पर हमने जो है ये मोटिव बनाना है। 3 रो को आपने स्किप करनी है और फिर आपने जो है ये वाले मोटिव आप बनाते रहेंगे, 2 डबल क्रोशा और ऊपर फिर इसके सेंटर में 1 चेन बनेगी और फिर जो है 2 डबल क्रोशा। फिर आपने ये 1 2 और इसके बीच में हमारा अब 3rd वाला आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपने करना क्या है। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा, काउंट नहीं हो पा रहा आपका, तो अब आपने एक इसके ऊपर लिया और फिर इसके बीच में जो हमारा है ये वाला जो बीच का स्पेस है, इसमें आपने एक मोटिव बनाया। एक हमारा ऊपर बन गया, एक हमारा इसके सेंटर में बन गया,
ठीक है। और फिर जो है हमारा, फिर हमने यहाँ पर छोड़ा, हमने 3 रो को छोड़ के, और फिर हमने नेक्स्ट जो है इसके अंदर हमने ये वाला मोटिव बनाया, 2 डबल क्रोशा और फिर 1 चेन। टोटल ये जो मोटिव है आपके, टोटल आपके 10 बनेंगे यहाँ पर। कि अब आप याद रखिएगा कि अगर आपसे रॉ में कोई मिस्टेक हो भी जाती है, कोई रॉ आपका जो बिगनर्स हैं उनको इसको काउंट करने में थोड़ी उनको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपने ये जो मोटिव है ये 1 2 3 और 4 टोटल आपके इसकी सर्कल के अंदर पूरे बनेंगे, 10 बनेंगे आपके। तो अब आपने इस तरह से आपने याद रखना है कि हमने ये जो मोटिव बनाने हैं टोटल यहाँ पर हमने 10 बनाने हैं। फिर 1, और ये हमने इसके सेंटर में बनाया था, ये 1 2 और फिर इसके यहाँ पर अब बनेगा, ठीक है। तो ये 3 को हमने स्किप कर दिया, 3 को स्किप करने के बाद फिर आपका ये मोटिव बना है, 2 डबल क्रोशा एंड 1 चेन, 1 चेन। और फिर सेम इसी स्पेस में हमने अपनी जगह को नहीं वो करना, चेंज करना है, सेम उसी स्पेस में आपने 2 डबल क्रोशा एंड 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशा। और फिर आपने क्या करना है, आपने ये 1 2 3 एंड 4th वाले में दोबारा फिर आपने यही वाला मोटिव बनाना है। बस 3 रो आपने अपने माइंड में रखने हैं कि 3 रो आपने स्किप करने हैं, और फिर चौथे वाले में चौथा जो रो होगा उसमें आपका ये मोटिव आपका बनेगा। डिटेल से मैं इसलिए बता रही हूँ, बिगनर्स जो हैं उनको प्रॉब्लम आ जाती है। फिर 1 2 3 और फिर आपने इसके बीच में 4th वाले में आपने जो है ये मोटिव बनाया। तो टोटल हमारे यहाँ पर अब बनेंगे 10 मोटिव हमारे ये बनेंगे, और ये 10 को ही हमने कंटिन्यू रखना है हमने। चले मैं इसको पूरा कंप्लीट करती हूँ, यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं लेकर आती हूँ नेक्स्ट रो की तरफ। अब आप ये देख सकते हैं टोटल हमने यहाँ पर 3 रो को स्किप करके हमने ये जो बंडल्स जिसको कहा जाता है ये हमने बनाए हैं। अब इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल ये जो बंडल्स आपके पास बने हैं, टोटल आपके पास 10 बन गए हैं। अब हम इसको क्लोज करते हैं। क्लोज किस तरह से करेंगे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये हमारी 1 2 एंड 3rd वाली जो चेन है उसमें आपने इसको स्लिप स्टिच की मदद से आप इसको यूँ क्लोज करते हैं। ये आपने इसको क्लोज कर दिया, और अब आपने ये जो आपके पास है ये हो गया 1 टाइम स्लिप स्टिच, ये हो गया दूसरी दफा स्लिप स्टिच, और फिर ये जो हमने 1 चेन लिया था स्लिप स्टिच। तो 3 दफा हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच लेके हम इसको यहाँ इस बंडल तक हम लेकर आए हैं। तो ये राउंड आपका इसी तरह से आप इसको कंप्लीट करते रहेंगे। तो जब हम यहाँ पर लाएंगे 3 चेन के साइड पे जब हम लेकर आएंगे इसको, तो आगे हमने स्लिप स्टिच लेके इसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे इसके 1 चेन के स्पेस पे। तो अब आप ये देख सकते हैं ये हमारा कंप्लीट हो गया राउंड 1, और अब आप इसको अपने हैंड में यूँ पहन लें आप। अच्छा, अब हमने ये जो रो है, ये वाले बंडल जो है ये हमारे अब कितने बनेंगे, आप इसको पहन के यहाँ तक आपने लेकर आना है। तो मैंने ये जो पहना था, मैंने ये जो बनाया है पैटर्न अपने हैंड के हिसाब से बनाया था। तो टोटल मुझे ये रो जो मुझे चाहिए 6 रो चाहिए। मैंने यहाँ पर 1 रो बना ली है, 5 रो मैं यहाँ पर और बनाऊँगी। जब मैं 5 रो बनाऊँगी तो ये 5 रो बनाने तक यहाँ तक मेरा आ जाएगा। उसके बाद फिर मैंने इसमें से 2 बंडल्स जो है वो डिक्रीज़ कर देने हैं, कम कर देने हैं। मेरे ये जो फिंगर वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड होगा मेरा, फिर यहाँ पर 8 बंडल्स मेरे बनेंगे। तो ये मेरे कितने थे, ये 10 थे, ठीक है। 10 के बाद मैंने यहाँ तक बनाना है, और मैं यहाँ पर टोटल जो रो बनाऊँगी 6 रो बना रही हूँ मैं। अगर आपका हैंड छोटा है तो फिर आपने क्या करना है, आप 5 रो ले लें यहाँ पर। तो मुझे जो नीड है, मेरे हैंड को जो नीड है वो 6 रो की है। तो मैं यहाँ पर जो है वो मैं 6 रो बनाऊँगी। मैं 6 रो के बाद फिर मैंने इसको अपने ये जो मेरा थंब है, इस थंब का स्पेस में छोड़ दूँगी, और फिर आगे मैंने
जो है वो फिर इसमें से 2 मोटिव मेरे डिक्रीज़ हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो 8 पे फिर मैं इसको स्टॉप कर दूँगी। चलें, अब करना क्या है, आपने करना क्या ये है कि आपने इसके आगे आपने 5 रो और बनानी है। तो 5 रो के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अब इसको कंटिन्यू करेंगे हम। तो जब आप यहाँ पर आ जाएंगे, 1 चेन की स्पेस पे आ जाएंगे, तो दोबारा फिर आपने 1 2 एंड 3 चेन आपने लेना है। तो 3 चेन आपका जो होगा वो काउंट होगा, 1 डबल क्रोशिया में ही काउंट होगा। और दोबारा फिर आपने इस स्पेस में, इस जो 1 चेन जो हमने लिया था सेंटर में, इसके अंदर हमने दोबारा फिर 1 डबल क्रोशिया लेके 1 चेन, और फिर आपने 2 दफ़ा डबल क्रोशिया आपने लेना है। तो ये इस तरह के आपके ये मोटिव जो है ये आपके इस तरह से बनते जाएंगे। अब ये देख रहे हैं आप, ये आपका सेकंड रो है। ये फर्स्ट रो मेरा बन गया है, ये मेरा सेकंड रो है, और टोटल मैंने यहाँ पर जो रो बनानी है, टोटल 6 रो बनानी है मैंने। अब कोई आपने चेन कुछ नहीं लेना, डायरेक्ट आपने दोबारा फिर यहाँ पर आ जाना है, ये जो 1 चेन वाला था, और यहाँ पर भी आपने सेम इसी तरह से करना है, 2 डबल क्रोशिया एंड 1 चेन। ये 1 चेन हो गया, और फिर ये आपका 2 दफ़ा डबल क्रोशिया आपने लेना है। तो राउंड 2 है ये हमारा। इसी तरह से अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और इसी तरह से टोटल हमने 5 रो बनानी है। फिर जब यहाँ पर आएंगे तो स्लिप स्टिच से इसको क्लोज कर देंगे यहाँ पर 3rd वाली चेन में, और दोबारा फिर 2 दफ़ा स्लिप स्टिच या 3 दफ़ा स्लिप स्टिच लेके हम यहाँ पर लाके फिर नेक्स्ट रो हम स्टार्ट करेंगे। टोटल 6 रो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 रो कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर। अच्छा, अब जब आपका 6 रो होगा और अब आप इसको जब यहाँ पर क्लोज करेंगे, तो उससे पहले आपकी ये जो 2 पेटल जो होंगी आपकी, इन 2 पेटल में वैसे तो हमने सब में 1 चेन लिया था, यहाँ पर भी 1 था, 1 to ऑल ये जितना हमने लिया था सब में हमने 1 चेन लिया था। लेकिन जब 6 रो होगा आपका, 6 रो के एंड वाले जो 2 पेटल होंगे उनके अंदर आपने ये 2 चेन आपने लेनी है। 2 चेन मैंने यहाँ पर क्यों ली है, इसलिए ली है क्योंकि यहाँ पर हमें फिंगर के लिए, अपने थंब के लिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, तो वो स्पेस बढ़ाने के लिए इसलिए मैंने यहाँ पर 2 मैंने यहाँ पर चेन ली है। तो ये 6 रो जो होगा आपका, 6 रो में आपने ये जो पेटल्स हैं आपके 2 पेटल होंगे एंड वाले, उसमें आपने जो चेन की क्वांटिटी है वो 1 आपने बढ़ा लेनी है। ठीक है, दोबारा मैं बता रही हूँ, सब में हमने 1 दफ़ा ली है, लेकिन जब ये थंब वाला जब स्पेस आएगा तो यहाँ पर आपने 2 आपने चेन लेनी है। अच्छा, अब ये 6 रो है, तो 6 रो को अब हम क्लोज कर देंगे। तो ये 1 2 एंड 3 3rd वाली चेन है आपकी। 3rd वाली चेन में आपने इसको स्लिप स्टिच की मदद से आपने यूँ क्लोज कर दिया। फिर आपने ये जो 1 डबल क्रोशिया है इसके अंदर आपने लिया, स्लिप स्टिच क्लोज कर दिया आपने, और दोबारा फिर यहाँ पर हम 1 चेन वाली स्पेस में आ गए हैं, तो यहाँ पर भी आपने ये स्लिप स्टिच लिया, और दोबारा फिर आपने ये देख सकते हैं आपका ये क्लोज हो गया है। ठीक है, इसी तरह से सारा मैंने जो जितना भी था ये सारे रो मैंने इसी तरह से मैंने क्लोज किए हैं। फिर आपने 1 2 एंड 3 चेन लेके अब आपने जो है, अब आपकी 2 जो होंगी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएंगी, ये 2 आपकी कम हो जाएंगी क्योंकि ये हमने थंब के लिए छोड़ दी हैं। ये 1 एंड 2 हमने छोड़ दी हैं। यहाँ अगर आपने मार्क लगाना है तो आप यूँ मार्क लगाते यूँ, क्योंकि अब हमने ये छोड़ दिया है, अपने थंब के लिए स्पेस छोड़ी है हमने, तो यहाँ पर अब हमने जो है यहाँ पर हमने वर्क नहीं करना है। ये अब हमने 2 जो हमारे पेटल हैं ये हमने स्किप कर दिए हैं। ठीक है, तो जब 2 आपकी स्किप हो जाएंगी, वैसे हमारी ये कितनी थी टोटल, हमारी ये 10 थी ये, लेकिन 10 में से 2 जो हैं आपकी वो स्किप हो गई हैं, तो अब आपके पास रह गई हैं यहाँ पर 8 रह गई हैं। तो अब इन 8 के ऊपर ही हमने वर्क करना है, इन 8 के ऊपर हमने पेटल्स बनाने हैं। अच्छा, 3 चेन ले लिया आपने, और ये हो गया आपका 1 डबल क्रोशिया, और फिर 1 चेन, अगेन 2 टाइम्स डबल क्रोशिया, 2 दफ़ा हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया लेना है। तो अब मैंने इसको 8 पेटल बनाने हैं, यहाँ तक ही मैं बनाऊंगी,
और यहाँ पर लाके मैं इसको स्टॉप कर दूंगी। ठीक है, अब मैं दोबारा बता रही हूँ कि इसको हमने टच नहीं करना, इस स्पेस को, ये हमने अपने फिंगर के लिए हमने छोड़ दिया है। तो अब इस राउंड को पूरा कंप्लीट करते हैं, यहाँ तक करते हैं और फिर नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कितने राउंड आपने बनाने हैं इसके। अच्छा, ये राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया है और मैंने यहाँ पर जैसे मार्क लगाया था तो मार्क में खोल दूंगी। अब मार्क खोल दिया है आपने, हटा दिया है और अब हमने क्या करना है, ये दो हमारी जो है ये हमारी थंब की है। ठीक है, और अब हमने जहाँ से ये स्टार्ट किया था, ये जो 3 चेन थी हमारी 1 2 और 3, थर्ड वाली चेन में मैं इसको स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज कर दूंगी। तो ये हमारा क्लोज हो गया है और अब जैसे ये हमारा डबल क्रोशे का था स्पेस, तो यहाँ पर दोबारा फिर मैंने स्लिप स्टिच ले लिया और अब हम दोबारा फिर ये 1 चेन वाले स्पेस में आ गए हैं, तो मैं यहाँ पर भी स्लिप स्टिच ले लूँगी और अब आप देख सकते हैं ये राउंड आपका कंप्लीट हो गया है। ये हमारी थंब की स्पेस है और अब हमने इसके ऊपर टोटल हमने अब 4 रॉ बनानी है। मैं आप लोगों को एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ पहन के। ये अब आप देख सकते हैं ये हमारा थंब वाला स्पेस आ गया है और ये बाकी जो है ये हमारा इस तरह से आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बनाने हैं टोटल 4 रॉ बनाने हैं। एक मैंने बना लिया है, 3 मैं और बनाऊंगी यहाँ पर। तो नीचे हमारे 6 रॉ बने हैं, ऊपर हमारे 4 रॉ बने हैं। टोटल ये जो पैटर्न हमारे ग्लव्स का बना है, टोटल ये हमारा 10 रॉ पे ये बना है और मैंने 10 पे बनाया है। अगर आपने मज़ीद और इसको बड़ा बनाना है तो फिर आप 11 कर लें, 12 कर लें आप इसको, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो है ये 10 पे बिल्कुल ठीक है ये पैटर्न। अब मैं यहाँ पर मैं 4th रॉ बनाऊंगी। 4th रॉ बनाने के बाद मैं इसको स्टॉप कर दूंगी और जो लास्ट वाला मेरा आप ये देख रहे हैं लास्ट वाली जो मेरी रॉ है उसमें मैंने 1 चेन जो मैंने जिस तरह से मैंने इस पैटर्न में ली थी मैंने, तो लास्ट वाली में मैंने 1 चेन नहीं लिया, डायरेक्ट बस मैंने यूँ बनाया है। तो टोटल अब हम इसके ऊपर 1 2 3 और 4 रॉ हम बनाएंगे और फिर हम इसको स्टॉप कर देंगे। लास्ट वाली रॉ है, लास्ट वाली रॉ में जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अब हम 1 चेन नहीं लेंगे, ये मैंने क्लोज कर दिया है एंड 3 चेन लेके और अब आपने 1 टाइम डबल क्रोशा लिया, दोबारा फिर हमने डबल क्रोशा लेना है। जिस तरह से हम सेंटर में मैं ले रही थी 1 चेन ले रही थी, अब मैं 1 चेन नहीं ले रही हूँ। तो ये लास्ट वाला लास्ट रॉ है ये। अब आपने इसको यूं किया और फिर यहाँ लाके जो 1 चेन का स्पेस था यहाँ लाके दोबारा फिर 4 दफ़ा आपने डबल क्रोशा लेना है। तो बस इसमें अब आपने 1 चेन नहीं लेना और ये लास्ट बॉर्डर है हमारा, ये आप देख सकते हैं इसमें मैंने 1 चेन नहीं लिया है और ये जो है हमारा मोटिव कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसको पूरा कंप्लीट करते हैं और फिर इसको हम कट कर देंगे। अच्छा, अब ये मेरा रॉ मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको यहाँ पर थर्ड वाली चेन में 1 2 और थर्ड वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज कर देंगे यूँ और 1 चेन लेके अब हम इसको कट कर देंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने हुक चेंज कर लिया है, क्योंकि ये वाला जो हुक है ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। जस्ट आप बस एक बैकग्राउंड को बस आप सजा सकते हैं इससे, अदरवाइज़ ये वर्क करने के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने फिर अपना हुक जो है चेंज कर लिया है। हुक सेम साइज़ मेरा वही था, ये आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि साइज़ मेरा जो है मैंने चेंज कर लिया है, साइज़ मेरा सेम वही है, 4 नंबर ही है। अच्छा, अब मैंने इसमें नीडल में मैंने डाल दिया है और इसको अब हम हाइड कर लेंगे और हाइड आप अपने उससे हुक की मदद से भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने इससे नीडल की ही मदद से करना है। इसको अब आप यूँ आगे पीछे करके यूँ और इसको आप यूँ हाइड कर लें। चलिए जी, अब मैं इसको कट कर दूंगी यहाँ से और ये मेरा ग्लव्स जो है मेरा वो कंप्लीट हो गया है।